डिबेट की शुरुआत करता हूं। बीजेपी का वार है। राहुल गांधी ने कहा कि बीजेपी ने साबित किया है कि नफरत के इस्तेमाल से चुनाव जीते जा सकते हैं, यानी नफरत हो तो चुनाव जीते जा सकते हैं। ये बात बीजेपी ने, क्या हुआ भाई, सब ठीक तो है ना, खैरियत तो है ना, क्या हुआ, मतलब मेरी नौकरी लेना चाहते हो क्या? जी बोलिए। अभी आपने बोला ना, राहुल गांधी जी ने कहा कि नफरत की राजनीति से चुनाव जीते जा सकते हैं, तो मैं पूछना चाहता हूं, इसका भी उत्तर दिया जाएगा, लेकिन आज पूछना चाहता हूं, वहां बंगाल में 5 लाख भाजपा कार्यकर्ता आज भ्रष्टाचार की लड़ाई लड़ रहे हैं, उनके ऊपर बंगाल में जिस प्रकार से बर्बरता हो रही है, उनके सर फट रहे हैं, लाठीचार्ज हो रहा है, उनके ऊपर पत्थर मारे जा रहे हैं, आंसू गैस के गोले दागे जा रहे हैं, उसका उत्तर कौन देगा? गजब है भाई, गजब है सूर्या मैथिल जी। मैं मुद्दा कोई लेके आए, आप मुद्दा बदल देते हैं, बहुत अच्छी बात। जनाब दीजिए जनाब जवाब। जी, हम नौजवान देश के बढ़ते ही जाएंगे, पकड़ेंगे सच्चा रास्ता, छोड़ेंगे झूठी शान को, बदलेंगे अपनी जिंदगी, बदलेंगे इस जहान को। अगर राहुल जी ये बात कहते हैं, प्रेम की बात कहते हैं कि प्रेम से दुनिया चलेगी, तो प्रेम से ही दुनिया चलेगी। ये मैं नहीं, राहुल जी ही केवल नहीं कहते हैं, ये 127 साल पहले विवेकानंद जी ने कहा अमेरिका के शिकागो में कहा। गलत बात है, गलत बात है, गलत बात है, गलत बात है, ये गलत बात है, ये गलत बात है, ये गलत बात है। जब 127 साल पहले, आप क्या आ रहा हूं 127 साल पहले विवेकानंद जी अमेरिका के शिकागो में क्या कहा? उन्होंने कहा सांप्रदायिकता, धर्मांता और उससे पैदा होने वाली खतरनाक उन्मादी सोच ने लंबे समय से इस सुंदर धरती पर कब्जा जमा रखा है। अगर ये खौफनाक दानव नहीं होते तो मानव समाज आज के मुकाबला ज्यादा विकसित करती। राइट, आप बोलिए, आप क्या कह रहे थे? देखिए प्रतीक जी, मैं तो पूरे देश से कहना चाहता हूं, 2024 में 400 सीटें दे देना, ये सारे कांग्रेसी त्रिपुंड लगाकर भगवा बन के घूमना शुरू कह रहे हैं कि अगर 2024 में 400 सीटें दे दे तो कांग्रेस त्रिपुंड लगा लेगी। हाँ जी, प्रेम कहां से आएगा? बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। क्यों मैंने बोला? क्योंकि आज भी 42% यूथ अनएम्प्लॉयड है, आज भी 42% यूथ अनएम्प्लॉयड है। ये न यूथ को एम्प्लॉयमेंट दे पा रहे हैं। आज जो पेट्रोल का दाम 100 के आसपास है, और जबकि अभी पीपीएसी का जो ये भारत सरकार का ये आंकड़ा है, भारत सरकार का जो आंकड़ा अभी आया है, उसमें 24% अभी डिस्काउंट हुआ है। तो पेट्रोल का दाम क्यों नहीं कम हुआ? पेट्रोल का इतना कह देना, लीटर में नहीं बिकेगा आटा, शांत हो जाइए, लीटर में नहीं बिकेगा। और इनकी लाइन पे मैं एक लाइन बोलना चाहता हूँ, रह के बदलते हैं, दिन रात बड़े चोले, अंदर से बड़े जालिम, ऊपर से बड़े भोले। आया। सर मैं आपसे नहीं पूछूंगा, बिल्कुल नहीं पूछूंगा। कैसे हैं आप? बस बिल्कुल ठीक। कहां से आना हो रहा है? बिहार से। बिहार का आदमी तो ना बोले ये हो ही नहीं सकता। जरूर बोलेगा, उसकी इच्छा होती है। आगे आ जाओ, तुम भी आ जाओ, आगे आ जाओ। जी, क्या नाम हो गया साहब? कृष्ण मुरारी मेरा नाम हुआ जी। मेरा कहना है कि अगर कांग्रेस इतनी ही अच्छी थी तो आज देश इस रसातल में क्यों जा रहा था? अगर उस पहले से ध्यान दिया जाता यूथ का तो आज बेरोजगारी नहीं होती। वो सिर्फ गरीबी करके लोगों को गरीब बनाया गया। अगर अच्छा काम किया गया होता तो आज देश का ये स्थिति नहीं होता। तो मोदी जी आए हैं और सही पटरी पे गाड़ी लाए हैं, यही कह रहे हैं आप? हाँ, बिल्कुल लाए हैं। जी जनाब आली, जनाब ये कांग्रेसी हो या भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जो यहाँ विशेषज्ञ बनकर आए हुए हैं, ये झूठ बोल रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के ये प्रवक्ता हैं और बात कर रहे हैं इस तरह की। दिल्ली में आज स्थिति इस तरह की है। बात करेगा वो सब भाजपा ही हो गए। अरे भाई, दिल्ली में स्थिति बोलेगा वो सब भाजपा ही हो गए। यही कारण है मैंने कहा 2024 में 400 सीटें देना, सारे कांग्रेस भाजपा ही हो जाएंगे। देखिए, आराम साफ सुथरी छवि का शख्स, उसने आज ऐलान किया, उसका नाम है नीतीश कुमार, जो बेदाग है, साफ सुथरा छवि का आदमी है। उसने आह्वान किया है
कि उस 2024 में न कांग्रेस न भाजपा, केवल तीसरा दल काम करेगा। तीसरे दल की सरकार बनेगी जो गरीबों की होगी, मजदूरों की होगी, और वो मिलकर काम करेंगे और हिंदुस्तान की तरक्की पर लेके जाएंगे, हिंदुस्तान को तरक्की पर लेके जाएंगे। जी, क्यों मौलाना की बात पे आप इतनी हंस रहे हैं? मुझे ये बताइए दुबे जी, आप तो बड़े गंभीर आदमी हैं। Why you are laughing? इसलिए मैं हंस रहा हूँ, मौलाना जी की बात पे भी हंस रहा हूँ और हमारे कांग्रेस के मित्र उनकी भी बात पे हंस रहा हूँ। वो क्यों हंस रहा हूँ? आजादी के बाद से लेके राहुल गांधी जी का जो अभी का जो हश्र हुआ है ना, वो उन्होंने इतना प्यार फैलाया। अभी से मत आंकिए और ना भापिए। भारतीय जनता पार्टी 2 में से 2 सीटें केवल थी जब बनी, उसका इतिहास पढ़िए ना। भारतीय जनता पार्टी। एक बात बताओ हाजी, हाजी एक बात बताओ, कांग्रेस में मोदी कहां से लाओगे? कांग्रेस मोदी की आवश्यकता नहीं है। अरे मोदी की आवश्यकता नहीं है। देवी मोदी से मतलब ये है कि विजन दिखाने वाला थोड़ा पैदा किए। अरे मोदी तो मतलब विजन रुको, मनमोहन जी पैदा किए, जिन्होंने हिंदुस्तान को बनाया। मनमोहन सिंह ने यहाँ की स्थिति सुधारी है। मनमोहन सिंह का मुकाबला कौन करेगा? मोदी से करेंगे। अरे सुनिए जनाब, आज गांधी परिवार का ये हश्र हो गया है, गांधी परिवार का ये हश्र हो गया है। सुनिए सुनिए सुनिए, अरे रुकिए ना सर, टाइम किल मत करो, टाइम मत करो। आज कांग्रेस परिवार का, गांधी परिवार का जो हश्र हो गया ना, मैं एक शेर से मतलब आपको अर्ज करता हूँ। जमाना वो भी था जब तुम खास थे, जमाना वो भी था जब तुम खास थे, और जमाना ये भी है कि तेरा जिक्र कोई नहीं। आज तो बड़ी तैयारी के साथ आए। अरे जिक्र तो ये खुद कर रहा है। कांग्रेस का इतिहास है 135 साल का, ये खत्म कर देंगे। ठीक है, आज नेतृत्व अच्छा नहीं है, खत्म कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस का इतिहास खत्म कर दिया है। इन सब लोगों ने खत्म कर दिया है। वो क्या खत्म सब किया? भाजपा ही है। मौलाना घबराओ नहीं, मौलाना घबराना नहीं। हाँ जी, अनुजा अब लेट बीजेपी, बीजेपी को डिबेट में आने देते हैं। जी सबसे बड़ी प्रॉब्लम कांग्रेस को, प्लीज रुको, टी-शर्ट आ रहा हूँ। हाँ, सबसे बड़ी प्रॉब्लम कांग्रेस को यहाँ पर यही है कि जो भाजपा अभी तक ऑपोजिशन में इतनी स्ट्रांग थी, आज रूलिंग पार्टी में इतनी स्ट्रांग बन के सामने आ रही है और इनसे 56 इंच बर्दाश्त नहीं हो रहा। दुनिया भर में पूरे इंडिया को ये कैप्चर करने की कोशिश में करके दिखाने की कर रहे हैं, जहां पर ये कह रहे कि सब ऑपोजिशन पार्टी एक साथ इकट्ठी हो जाए और एक शेर को काउंटर करने चले हैं, जिसने 2014 में मुगलों को खत्म करने की ठान ली, आज कर्तव्य पथ लाकर खड़ा कर दिया। कांग्रेस से पूछिए, अरे आप पूछिए कांग्रेस वाले आज तक इतने साल में क्या करते रहे? इतिहास कभी मिट नहीं सकता आपके मिटाने से। इतिहास मौजूद था, मौजूद है, मौजूद रहेगा। अशोक शर्मा सीधी से पूछिए, आपसे पूछिए, आप बताइए कि अंग्रेजों का इतिहास। हाजी कूल डाउन। ये कब तक मुगलों के, अंग्रेजों के पीछे? कम या अनुजा, नाउ यू कंप्लीट योर सेंटेंस। आज कांग्रेस कहाँ गई? अरे जो लोग चिंतन शिविर बनाकर घूम रहे थे, आज खुद चिंतन में है कि हम वापस कैसे आएंगे। अरे कौन से पद की यात्रा की बात कर रहे हैं? जिनके पद नहीं, उनकी यात्रा की। बताइए, बीजेपी की जब दो सांसद हुआ करते थे तो तब भी उनके क्या, उनका सम्मान नहीं था 2 सांसदों का? देखो आडवाणी जी का देखिए, और लाल की और वाजपेयी। नो अनुजा पर्सनल अटैक नहीं, अनुजा पर्सनल नो। क्या बात होगी? तड़ी पार की